हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, सब अपने अपने गाँव व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालय ब्लॉग्स पे। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9:25 से। अभी मतलब आज संडे है तो ना हम लेट उठे हैं और मैं व्लॉग भी एडिट करके उसी शाम को डाल देती हूँ। तो आज हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने मुँह भी नहीं धोया है, नाश्ता वास्ता करके आ गई हूँ क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है ना, तो बहुत आलस जैसा आ रहा है। तो आज हम जाएंगे कहाँ, बरसी का भात खाने। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे लोगों के सामने यार गांव भर में हो ही जाता है तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और मेरा रूम देखो, आज बहुत साफ़ सुथरा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने परसों साफ़ किया हुआ था। और मैं रोज़ रूम को क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं देखो अपर लिप बनाए थे तो थ्रेडिंग के तागे ही गिरे होंगे, और ये जो एक पेंट पे गिरा हुआ, क्योंकि मैंने कल अपनी अपर लिप बनाई थी खुद से, क्योंकि मैं बना लेती हूँ थ्रेडिंग वगैरह भी। पर थ्रेडिंग तो मैं मार्केट से बनाई थी, अपर लिप जो है वो मैंने घर पे बनाई। तो गाइज मैंने मेरे बालों में बहुत सारी वो हो गई थी ना, क्या बोलते हैं, डैंड्रफ हो गया था, तो मैंने उसके लिए अपने बालों पे लगा लिया था नींबू। बोलते हैं, मेरे पापा बोलते थे कि इससे सही होता है, पता नहीं क्या होता है। तो हम फटाफट से बाल धोते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। तभी तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि मेरा धो लिया था। अभी मैं कंघी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बढ़ मतलब बहुत तेज़ी से रहे हैं और गिर भी उतने ही रहे हैं जितने बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रखा है बालों को, या तो ये सर्दियों पे गिरते ही होंगे। और मैंने शैम्पू भी चेंज किया है ना, उस वजह से वो मेरे को सूट नहीं कर रहा है, तो सब खराब। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, सर्दियों के मौसम में तो इतनी दिक्कतें आती है ना, मुझे क्या ही बताऊँ। अच्छा तो गर्मियाँ करोड़ गुना अच्छी हुई, कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं आती है। और देखो वहाँ पे चिड़िया कुछ खा रही है। और पता है परसों क्या यार, हाँ परसों मेरे साथ क्या हुआ पता है, मतलब मैं प्रमोशन वगैरह इंस्टाग्राम पे करती हूँ तो उल्लू जैसा सब लोग मुझे शायद अपना जैसा समझ रहा था वो मुझे। तो मैंने ऐसे ही मैसेज में पहले उसका मैसेज आया, मैंने कहा यार प्रमोशन करना है तो मैं कर लूँगी, कर नॉर्मल सा प्रमोशन कर लेती हूँ, क्या पता कपड़ा वगैरह का। उल्लू जैसा क्या वो किस चीज़ का प्रमोशन करा रहा है मुझसे, आईफोन का 2000 रुपये। मैंने कहा हो गया तो फिर बोला स्टोरी डालो, मैंने कहा ऐसे प्रमोशन मैं नहीं करती हूँ, फिर मैंने हटा दिया। देखो उसका भाई भी आ गया अब उधर साइड। बताती हूँ कि मेरे पिंपल्स वगैरह कैसे ठीक हुए। एक टॉपिक था ही तो मैं इसे बता ही देती हूँ कि मेरे पूरा ये वाला फेस माथे में तो नहीं हुए थे। माथे में तो अब पानी नहीं पी रही हूँ ना मैं, इस वजह से वो पता है, वो तो कोई नॉर्मल से है, चलो कोई बात नहीं, वो बैठ जाते खुद ही। इतने गंदे वाले पिंपल्स हो गए थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या। तो गाइज मैं चेक कर रही थी कि मतलब वो ठीक दिख रहा है कि नहीं, और ठीक दिख रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे पिंपल्स वगैरह हो गए थे ना, 1 साल पहले की बात है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। तो मेरे फेस में बहुत सारी दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, तो मेरे को मतलब बहुत सारी, मतलब मैंने पहले खुद से घरेलू किए तो फिर बढ़ते ही गए वो, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ऐसा हुआ था, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे मेरे को ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टार्ट हो गए थे, तो उस टाइम पे मैं ऐसे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करती थी तो फेस में साफ़ नहीं करती थी। पहली गलती मेरी ये होती थी कि मैं वैसे सो जाती थी और फिर वो फैलते गए, फिर उतने मतलब 1-2 हो जा रहे, चलो कोई नहीं, वो तो नॉर्मल से 1-2 हो जा रहे। फिर मैंने कहीं ऐड देखा, ठीक है, फिर मैंने बोला यार फेस में बहुत दिक्कत, 1-2 पिंपल से मेरे को बहुत, अब मेरे को अभी कुछ हुआ नहीं था ना, तो फिर 1-2 अचानक से हो गए थे, तो फिर मुझे टेंशन होने लगी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। होता है, ये सबको ही होता है, अगर हमारे फेस में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए हर किसी को टेंशन होती है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो क्या बोलते हैं, मैंने कुछ क्या मंगाया था, फेस वॉश मंगाया था, मतलब मैंने यूट्यूब में देखा, पता है कभी भी हमें किसी की देखी दुखी हुई बातों से कभी भी कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैंने फेस वॉश देखा, उसमें कुछ क्या था वो, ऐसे कुछ ऐसे ही था, मतलब फेस वॉश था, तो मैंने उसे नायका से ऑर्डर कर लिया, ठीक है। ऑर्डर वो जेल पे था, तो मैं उसे ऐसे लगा के धो लेती थी, उससे फिर बहुत, उससे क्या हुआ, वो मेरे को शूट नहीं किया, ठीक है। मेरे फेस में, हर किसी का फेस अलग अलग होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का कैसा होता है, तो मेरे फेस में वो सूट नहीं किया, और उसने मतलब बहुत नुकसान कर दिया, उसने सही करने के बगैर ख़राब कर दिया मेरा फेस। पूरे फेस में यहाँ से यहाँ तक पिंपल छोटे छोटे रेड वाले पूरे फैल गए,
मतलब फिर मैंने सोचा चलो कोई, मतलब मेरे को बहुत उस टाइम पे मैं इतना रो गई ना, कोई सच भी नहीं मान सकता, इतना रो गई क्योंकि मुझे अचानक से एक ही दिन पे उसको यूज़ करने से ऐसा हो गया। फिर मैंने उस दिन से कसम खाई कि मैं यूट्यूब से देख के ना तो मैं कभी पैक यूज़ करूँगी ना मैं कुछ यूज़ करूँगी। तो गाइस इससे फिर मैं क्या हुआ, फिर मैं गई थी चंपावत से मैंने ट्रीटमेंट तुरंत चले गई थी क्योंकि भाई मेरे को बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं कि कहीं टीनेज चल रही है चलो उससे हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो। तो पहले मैंने चेकअप कराया अपना, पहले मैंने अपना खून टेस्ट वगैरह कराए लोहाघाट से। फिर मैं गई चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, जहाँ बहुत ही अच्छे बहुत ही बेस्ट डॉक्टर है। मेरा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट बार उन्होंने मुझे ऐसे टैबलेट दी, देख सकते हो कि इतनी मैंने देख, कोई बोलेगा कि अपनी मन से बोल रही है। मैंने 9 महीने का ट्रीटमेंट किया पूरा ये, और कितनी पर्चा तो खो गई होंगी ये मैंने, मतलब अब खर्चा तो मेरा इतना आ गया था, और ऊपर से हम नॉर्मल फैमिली से रहे तो अभी किसी ने हमारे घर पे ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराया आज तक। अभी मेरे भाई के भी हो रहे हैं तो वो भी नहीं करा रहा। तो अब मैं तो लड़की हूँ तो मुझे बहुत जगह जाना पड़ता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या करती थी, पार्लर का कोर्स भी करती थी, तो मुझे हर जगह जाना पड़ता था यार, हर चीज़ जाना पड़ता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था खुद से। तो मैंने ये ट्रीटमेंट किया 9 महीने का। 9 महीने का तो मेरे घर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पहले ही ठीक हो गए थे, क्योंकि मेरी वैसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी गंदगी हो गई थी ना पेट में, उस वजह से। एक तो मेरे को उसने वो कर दिया, फिर डॉक्टर ने बोला फिर ये आपका टीनेज से हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर टीनेज, तो उसने, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, उसने कहा हाँ ठीक तो हो जाएगा। पता है क्या हुआ फिर, मैं उन टैबलेट खा के दुखने से तिगने पिंपल्स हो गए मेरे फेस में, ऐसा हुआ। मतलब कि जैसे वो टैबलेट मेरी 15-15 दिन में चेंज होती थी। और फेस वॉश जो मुझे मिला था ना, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, इतना ज़्यादा प्यारा लगता था वो फेस वॉश। उसका नाम था मेडिग्रो फेस वॉश, मतलब बेस्ट फेस वॉश था वो मेरे लिए। जैसे मुझे पहले मिली टैबलेट मिली थी, पता नहीं इतना तो मेरे को पता नहीं, याद नहीं इस पर लिखा, और मैं तो डॉक्टर तो उन्हीं जो पढ़ लूँ। एक टेस्ट हुआ था मेरा, उसके अकॉर्डिंग मेरी ये बनी थी पूरी। तो बहुत लोगों को दिक्कतें आती, तो मैंने सोचा मैं आपको बता, देखो इतनी दवाइयाँ खाई कि इसके पीछे भी लिख रखा है इन्होंने ये। और मुझे बहुत कमज़ोरी भी थी, मैं बहुत पतली हूँ मतलब, तो मेरे को उस अकॉर्डिंग दवाइयाँ देते थे, क्योंकि मुझे दवाइयाँ सूट नहीं करती थी, क्योंकि जो बहुत पावर वाली दवाइयाँ होती मुझे चक्कर वगैरह आ जाते थे। तो मैंने ये डॉक्टर को ये टॉपिक भी रखा था कि मुझे नॉर्मल, उन्होंने कहा कि टैबलेट तो खानी पड़ेगी। और वो टैबलेट खाने के बाद जो मेरा ट्रीटमेंट चला था 1 से 4 महीने तक मैंने ये ट्रीटमेंट चलाया था, 15-15 दिन में जाना पड़ता था मुझे। अब यहाँ से वहाँ तक का किराया भी था, तो अगर मैं चंपावत पे रहती तो मेरे उतने पैसे मेरे बच जाते। यहाँ से मेरे को जाना ही पड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, 15-15 दिन में जाती थी। फिर वो मेरा 1 से 4 महीने तक वो ट्रीटमेंट चला, मतलब 4 महीने तक तो मुझे बहुत सारे पिंपल्स हुए, मैं अपना फेस बांध के रखती थी, मतलब इतने पिंपल्स हो गए, सोच सकते हो क्या, मेरा पूरा फेस ख़राब हो गया। और फिर वो मैंने दाने फोड़ दिए, पता है सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, फिर मैंने उनको फोड़ दिया और उनके रह गए निशान। फिर पड़ गए मेरे फेस में गड्ढे। अच्छा होगा कि मेरा फेस कवर कर लेता है हर एक चीज़ को, अब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपका फेस कवर कर लेगा। फिर उन्होंने मुझे क्रीम वगैरह लगाई, तो मैंने वो क्रीम वगैरह यूज़ कर ली। पता है वो डॉक्टर ने मुझे गंदी क्रीमें दी थी, बहुत गंदी क्रीम। मुझे वो हरियाणा गई मैं, फिर हरियाणा मतलब कोई भाई थे नीचे आर्मी वाले, तो उनका भी ऐसे ही उन्होंने कहा कि मेरा भी ऐसी दिक्कतें हुई थी तो आप भी दिखा लो, अपनी बहन जैसा मानते थे। तो फिर जहाँ जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चला, फिर मैं भी गई वहाँ। फिर वहाँ मैं गई तो मतलब फिर वो जो संदीप सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी आपके फेस में दिक्कत नहीं है, आप सही टाइम पे यहाँ आ गए करके। क्योंकि मैंने चंपावत से छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ये, उन्होंने कहा था ये दवाई अभी छोड़ दे जो मैं ये खा रही थी। और जो क्रीम लगाई थी वो भी बहुत गंदी आपके फेस के लिए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत अभी मैं बहुत छोटी हूँ, वो फेस के लिए बहुत ख़राब यूज़ हो सकती थी। अच्छा हुआ कि मेरे फेस ने उनको कवर कर लिया, मतलब कि ठीक हो गए थे फिर उनको लगा के, मतलब उन्होंने मेरे को छुड़ा दिया था सब चीज़ दवाइयाँ। और उन्होंने मुझसे बोला था कि एक दिन में 2 लीटर पानी पी, मैं 2 लीटर पानी भी पी रही थी। और बाहर का खाना छुड़ा दिया था, और मीठा खाना छुड़ा दिया था, और मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने बता के मुझसे छुड़ा दी थी संदीप सर ने। तो मैंने उनका ही कहा हुआ गया। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप इंजेक्शन, मतलब जिससे कोई नुकसान भी ना हो, सही बात है कि भाई मैं ऐसे अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी एज अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं अपने फेस पे कुछ यूज़ कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए थे 15-15 दिन में।
हालांकि मैं 1 महीने रही थी तो उतने पे नहीं रह पाया, तो उन्होंने मेरे को थोड़े कम, फिर मुझे बहुत कमज़ोरी सी भी हो गई थी। मतलब वो ऐसा हुआ था कि वो आपका धीरे धीरे करके अंदर से आपको ग्लो दिलाएगा फेस में, ऐसा था वो। मतलब नेचुरल चीज़ थी, और उन्होंने बोला था कि अगर हो सकता है आप घर का पैक। फिर मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरा फेस तो साफ़ हो गया था, पर एक दिक्कत आई थी कि मेरे फेस में दाग रह गए थे। अभी भी हल्के हल्के थोड़े से हल्के से हैं, जब कोई गौर से देखेगा तो तब है। सन क्रीम लाने के बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं, इतना भी नहीं है। तो फ़िलहाल इतना मेरा चला 1 साल तक का मेरा ये। इतनी दिक्कतें मैंने सही, जैसे कि मैंने बोला मेरे फेस में गड्ढे भी हो गए थे, तो गड्ढे के लिए उन्होंने मुझे ऐसे कुछ दिया था, ऐसे उन्होंने खुद ही किया था। मतलब ऐसे क्रीम वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे फेस में ये सब यूज़ नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने ऐसे कांटे वाला दिया था कुछ जो ऐसे करके फटेगा, फिर वो प्रॉपर करके जुड़ जाएगा, ऐसे करके कुछ था। उन्होंने मुझे बताया, मुझे इतना भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उन्होंने खुद ही यूज़ किया था और मुझे घर के लिए भी दिया था। मुझे बहुत डर लगता है तो मैंने यूज़ भी नहीं किया वो। तो इतना रहा मेरा सफ़र, और अभी मेरा फेस देख सकते हो बहुत क्लीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा साफ़, बहुत सॉफ्ट है मेरा फेस। पहले जैसी प्रॉपर स्किन आ चुकी है, बस 1% रह चुका है जो खुद ही हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार रही मेरी पूरी प्रक्रिया। मैंने फिर उसके बाद यूज़ करना शुरू कर दिया सन क्रीम और फेस वॉश डेली यूज़ करती थी। पहले मैं नहीं करती थी, अब करने लग गई। और मैंने बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं भूल गई होंगी, पता नहीं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। और आप लोगों को कैसे बता दूँ। और आपको भी ऐसे दिक्कत होती है ना, घर की कुछ भी चीज़ें मत लाया करो, सीधे अपने डॉक्टर के पास जाया करो। मैं गई तो मैं जैसे तुरंत, अगर मैं लेट आती तो अभी तक क्या, अभी भी मेरे पिंपल्स होते ही रहते। और फिर उन टैबलेट खाने के बाद तुम्हारे पिंपल्स ऐसे बोल रही थी कभी नहीं होंगे। तो तब से तो मेरी खैर दिक्कत नहीं हुई। जैसे मेरे को फ्रूट क्रीम से एलर्जी है, अगर मैं फ्रूट क्रीम लगा लूँगी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे फ्रूट क्रीम सूट नहीं करती है। अगर जैसे मैंने कभी भी कुछ ऑयली चीज़ लगा दी ना, मेरे फेस को सूट नहीं करती है। जैसे कि मेरे को एक चीज़ और नहीं करी थी यार, पता नहीं क्या, इतना मैं बहुत चीज़ें भूल गई हूँ। तो जितना बताया आप भी लोगों के लिए, इतना मैं सोची थी कि जो मेरे साथ हुआ आप भी ऐसे करो। खाली फालतू चीज़ें कहीं से देख के मत लगाया करो, बस यही कहने का मतलब।